31 सब लोग सोच रहे हैं ये करना है, वो करना है, ये कपड़े पहनने हैं, इस जगह पे जाना है, ये ड्रेस पहननी है, ये खाना बनाना है या ये खाना खाना है, या इन लोगों को बुलाएंगे या इन लोगों के साथ हम अपने साल का जो आखिरी दिन है वो सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं, बहुत बड़े लेवल पे हम चीज़ों को लेके चलते हैं, या फिर कई बार ये भी बोल सकते हैं कि चीज़ों को इग्नोर करते हैं हम, और जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता किस वे में हमारे पास आ रहा है, लेकिन आ रहा है। और जब हमें हमारे पास आ रहा होता है ना, तब हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले 31 सेलिब्रेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखिए आप अपने घर में सेलिब्रेट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन उसको करने का तरीका होना चाहिए। क्या तरीका हो सकता है? मोस्ट ऑफ जो हमने ईयर में गलतियां की है, सब लोग बोल रहे हैं बहुत गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम उस रात ड्रिंक कर रहे हैं, हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम होश में नहीं हैं। जब आप होश में नहीं हो तो कैसे आप ये मान सकते हो कि आपका आने वाला ईयर बेहतर होगा? जिसको आप इंजॉयमेंट के नाम पे चीज़ें कर रहे हो, जो कि चीज़ें आजकल हो रही हैं, हर किसी को पता है, इंजॉयमेंट के नाम पे जो भी आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी गलती है। वो एक ऐसा गड्ढा आप अपने लिए खोद रहे हैं जिसमें आप दिन ब दिन इतने डीप जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है ना, नॉन वेज आपको एनी हाउ छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, और 31 को आपको नहीं खाना है। क्योंकि नो पेन नो गेन। आई नो जो लोग इतने सालों से खाते आ रहे हैं उनको लगेगा अरे नॉनवेज कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो जिंदगी है। आप खुद सोचिए, किसी की जिंदगी को खा के आप अपनी जिंदगी अगर जिंदा भी रहना चाहते हो तो मुझे तो मतलब क्या ही कहूँ, अब क्या वर्ड उस पर यूज करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब लालत है ऐसी जिंदगी पे जो किसी की जान खा के हम अपनी जान को बना रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत सारी चीजों का। किसके घर का नमक आप खा रहे हो, ये तक आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे तो आप किसी की जान ले रहे हो, और उसको टेस्ट के नाम पे, उसको हेल्थ के नाम पे कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं, ये आपको एनी हाउ छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर जैसी लाइफ आपकी चल रही है, जो जो चीज़ें आप भुगत रहे हो, अभी इतना भुगत रहे हो, आगे और होंगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप जब क्यों क्यों ऐसा बोला जाता है किसी के घर का खाना खाना, हम हर किसी के घर खाना नहीं खा सकते है ना, हम हर किसी के साथ घंटों घंटों नहीं बैठ सकते, हर किसी के घर हर किसी के घर नाइट में स्टे नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हो बताइए आप? लेकिन वही जब पार्टी की गैदरिंग की बात आती है तो वो ये लोग करते हैं। मैं सच बताऊं, वो लोग ये करते हैं जिन लोगों को सिर्फ शो ऑफ करना होता है। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, जो लोग शो ऑफ करते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। देखिए क्यों क्यों फिर दीपावली वगैरह होती है तो क्यों नहीं आप अपने घर में पूजा रखते हो, लोगों को बुलाते हो, लक्ष्मी की पूजा में शामिल करते हो? क्यों आपको सिर्फ 31, 1 जैन, बर्थडे, एनिवर्सरी, इन चीज़ों पे ऐसी ऐसी चीज़ें करनी होती है जिनको आप नाम सेलिब्रेशन का दे रहे हो, लेकिन है नहीं वो सेलिब्रेशन। नॉन वेज खाना, ड्रिंक करना और डांस वांस जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, तो मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं है ऐसी बातें करना। तो प्लीज़ करिए, इन चीज़ों के ऊपर सोचिए थोड़ा सा, क्या कर रहे हो? फिर तो वो पूरे साल जो करते आए हो अब भी वही कर रहे हो, क्या फ़र्क हो जाएगा? क्या 2026 और क्या 2025 फिर आप लोगों के लिए? तो प्लीज़ चेंज, न्यू ईयर का मतलब होता है चेंज लेके आना, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना, अपनी हैबिट्स को कुछ चेंज करना। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और हम हर किसी के घर, जैसे मैं बात बोल रही थी, हर किसी के घर खाना नहीं खाती, हर किसी के साथ नाइट में स्टे नहीं करती हैं, हर किसी के साथ उतनी देर नहीं बैठते, किसी से 5 मिनट बात करते हैं, किसी के घर हम वीकली जाते हैं, किसी के घर हम हर रोज़ भी जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, किसी का नेचर हो सकता है, किसी की बातें हो सकती हैं, किसी के घर में ऐसी वाइब्स हमें मिल सकती है कि हमारा मन करे, किसी के घर का खाना टेस्टी इतना हो सकता है, या उसके घर का खाना जो है वो इतना टेस्टी हमें लगता है कि हमें खाने का मन करता है। सो मैनी थिंग्स आर देयर, है ना? तो सोच समझ के, यानी कि अब से जो भी काम आप करोगे वो कॉन्शियस माइंड से करना है, बेहोशी की हालत में नहीं करना है। बेहोशी की हालत में तो खुद सोचिए ना क्या होगा। बेहोशी की हालत में अक्सर नुकसान ही होता है, कभी फायदा नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है 31 को, वो ये करनी है कि ये पूरा साल चीज़ें खराब हुई, आई नो बहुत से लोगों के साथ बहुत खराबी हुई, लेकिन कहीं कभी भी
पूरी तरह से खराब किसी के लिए कोई ईयर नहीं हो सकता है या चीज़ें नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा। उन अच्छी चीज़ों को याद करें, भगवान को थैंक यू बोले, एक ग्रैटिट्यूड की भावना अपने मन में रखते हुए उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने ये पूरा साल जो है ना बिताया है, कुछ अच्छे पल बिताए हैं जिनके साथ, उनको धन्यवाद करें। जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी हो, आपने किसी की हेल्प करी हो, तो इस चीज़ को फील करें कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर पाया, तो होपफुली मैं आगे भी कर पाऊँ। इस तरह से अपने आप को थैंक यू बोलिए, दूसरों को थैंक यू बोलिए जो आपके किसी काम आ सके। काम बड़े नहीं होते, छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे काम्स को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है। हम बहुत बड़ी चीज़ों को काउंट करते हैं और छोटी चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं। खासकर खुशियों के मामले में हम क्या करते हैं, खुशियों के मामले में बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि किसी ने क्या किया हमारे लिए, लेकिन वहीं जब हमें उनसे नाराज़ होना हो, जब हमें कुछ बहाने ढूंढने हो, तो हम इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। ये किया, ये किया, ये किया, चाहे उस अगले बंदे को याद भी ना हो कि ये ऐसा कब हुआ था। ये हमारा नेचर है और हमारी परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो यही है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को याद करें। आपकी मम्मी आपके कुछ काम आई होगी, आपके भाई बहन आपके कुछ थोड़ा बहुत काम आए होंगे, आपकी वाइफ ने कुछ आपकी हेल्प की होगी, आपके हस्बैंड ने इस ईयर कुछ अच्छा आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए किया होगा, आपने खुद ने कुछ किया होगा। उन छोटी छोटी चीज़ों को याद करते हुए खुशी खुशी अपने 31st को सेलिब्रेट करें, अपने भगवान को थैंक यू दें, थोड़ा सा उनको लेके ना थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड मन में लेके आए। जब आप इस तरह की बातें करते करते आप सो जाते हैं और जब अगले दिन आप उठोगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस माइंड में हम सोते हैं ना, अगले दिन हमारा वही माइंड होता है। ये तो बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि पता नहीं आज किसका मुंह देखा था और दिन खराब रहा। नहीं, मुंह नहीं देखा था, रात को जो आप करके सोए ना वही, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमारा पास्ट भी होता है और वो हमारा फ्यूचर भी होता है। इसलिए फोकस करिए अपने प्रेजेंट के ऊपर कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं। ये बेस है प्रेजेंट पे ही, तो प्लीज उसके ऊपर फोकस करिए कि आज हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीजें कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को, किसी भी काम को करते हो ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, मैंने ये आपको बता दिया है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, यही चीज जब हम करते हैं ना, अब हमने ये चीजें कहाँ से सीखी, अपने पेरेंट्स से, या फिर बोल सकते हैं जिस भी घर में हम आगे आए वहां पे हमने कुछ देखा, सीखा। जिस इन्वायरमेंट में हम आए, जैसे माहौल में हम आए, तो अपने बच्चों को वो माहौल दे जिससे वो भी इन चीज़ों को समझ पाए। अगर आप ऐसे डे बाय डे नाइट्स में बाहर रहोगे, पार्टियां करोगे, ये चीज़ें जब करोगे, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अब हम समझा रहे हैं बच्चों को कि नहीं, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आप खुद उनके सामने बैठ के कर रहे हैं, तो हाउ यू कैन इमेजिन भी कैसे कर सकते हो कि कल को आपके बच्चे वो काम नहीं करेंगे। हो सकता है, गॉड ग्रेस, अगर ऐसा होता है, हो भी सकता है कि बच्चे ऐसा काम ना भी करें, लेकिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से नहीं निभाई। तो आप, हर इंसान की जिम्मेवारी ना खुद की होती है कि मैं अपना 100% दूं, तो आप अपना 100% दो। आगे जो होगा वो नेचर है ना, वो नेचर, वो किस्मत, लक, जो भी आपको बोलना है आप उसको बोल सकते हो, लेकिन बिना कुछ किए आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हो कि आजकल सभी ऐसे करते हैं, बच्चा है ही ऐसा, ये है ही ऐसे, सब ऐसे ही होते हैं। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभाएं, उसके बाद जो हो सो हो, ताकि आपको गिल्ट फील ना हो कल को कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसे क्यों नहीं किया। पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं ना, तो अक्सर लोग बोलते हैं इस साल तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी आप हर दिन, बोल रही हूँ मैं, पूरे साल का वेट मत करिए, हर दिन पीछे झांक के देखिए कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, अपना टाइम कहाँ पे, कितना और किस तरह से स्पेंड किया। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को 31st की नाइट ही सोच लोगे, तो आगे आने वाला साल, भरोसा रखिए, विश्वास करिए, आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके साथ साथ अपने बच्चों को प्लीज़ सिखाइए ये चीज़ें। बाहर का कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता है, अगर कुछ सिखाओगे, क्योंकि बाहर जो है सो है, इन्वायरमेंट जैसा है वैसा है, माहौल जैसा है वो है। यंगस्ट जो बच्चे हैं, यंग बच्चे जिस तरह के उनकी हैबिट्स है वो हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकती हैं। सिखाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान यही होता है कि पहले आप खुद वैसे बने,
जब हमें बच्चे इस तरह से चेंज होते हुए देखते हैं तो वो खुद ब खुद उस लेसन को सीख जाते हैं, क्योंकि एक स्टोरी बन जाती है उनके सामने, एक माइंड में पिक्चर आ जाती है और वो पिक्चर छप जाती है। बोली हुई बातें आज या कल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इस तरह से जब चीज़ें हम करके दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ें याद रहती है, आज नहीं तो कल उन बच्चों के माइंड में आती है और वो इस तरह से काम करती हैं उसके ऊपर। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और 31st की नाइट अच्छे से सेलिब्रेट करें। मैं भी 31st की नाइट को जागती हूँ, हर किसी के जागने का तरीका अलग होता है, बट मैं डांस पार्टियाँ और ये सब ना करके मैं कुछ और करती हूँ। आप अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, ऑनलाइन सत्संग होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। तो प्लीज़ सोचिएगा इसके बारे में और फिर ज़रूर बताइएगा आपका जो भी हो 31st किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया। कुछ नया सोचिए और नया करिए ताकि आसपास के लोग भी सोचें कि 31st को इस तरह से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या। तो प्लीज़ कुछ करिए ऐसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।